हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न का एक और टॉपिक, और वो होने वाला है थ्री इनसाइड अप कैंडल और थ्री इनसाइड डाउन कैंडल। यानी कि थ्री इनसाइड अप कैंडल जो है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और थ्री इनसाइड डाउन कैंडल जो है वो एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इन दोनों पैटर्न्स को हम लोग एक साथ कवर करने वाले हैं। अब छोटा सा मैं एक शॉर्ट इंट्रो देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, या फिर जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर। सिंपल, मैंने एक फ्री प्राइज एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, और उसी प्राइज एक्शन कोर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। और उसी के अंदर एक जो टॉपिक है कैंडल स्टिक पैटर्न्स, उसका ये एक डीप मतलब एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो आप, जो कि मैं इलेबोरेटेड फॉर्म में उसको कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, और अभी मैं कवर कर रहा हूँ थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो उसी का ये एक टॉपिक है, थ्री इनसाइड अप और थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं इस गोल्ड के चार्ट के ऊपर। यहीं पे साइड में मैं आपको हर एक डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। थ्री इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है, थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है, कैसे उसको चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे उसके ऊपर ट्रेड प्लेस करना होता है, उसका लॉजिक क्या है, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, सब चीज बहुत ही डिटेल और सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक एडिशनल गोल्ड का एनालिसिस। यानी कि गोल्ड अभी देखो करंटली यहाँ से आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से ए प्लस बाइंग लेवल या फिर ए प्लस सेलिंग सेटअप्स कौन कौन सा होगा, कहाँ से हम बाइंग कहाँ से हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं लास्ट में गोल्ड का एनालिसिस भी करके दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो पेशेंसली करना आपको यह वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं थ्री इनसाइड अप और थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न को। सिंपल, सबसे पहले मैं थोड़ा सा नोट डाउन कर देता हूं यहाँ पे, थ्री इनसाइड अप। ठीक है, थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हो गया। और इसी के साइड बाय साइड हम लोग समझेंगे, क्योंकि देखो ये थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसी के बिल्कुल सेम एज इट इज आपको मिलेगा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का। यानी कि थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है यही साइड में हम लोग समझेंगे एक साथ, वो है आपका बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंपल है, स्टार्ट करते हैं एक एक करके समझना दोनों को, दोनों कैसे दिखते हैं मार्केट में, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग, परफेक्टली कैसे देखेंगे। तो सिंपल, बस पेशेंसली देखना आप। पहले समझते हैं थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो कहाँ फॉर्म होता है, जब मार्केट कंटिन्यू गिर रहा हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब मार्केट कंटिन्यू गिर रहा हो तो किसी इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल, यानी किसी भी इंपॉर्टेंट की लेवल, मैंने आपको हमेशा बताया है, हर हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि हमें कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, वो हमें आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट की लेवल्स क्या क्या होता है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट की लेवल्स लाइक एफवीजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया हो गया। ऐसे लेवल्स जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट के डायरेक्शन को चेंज करने में, या फिर मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करने में, वो होते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स। और वहीं पे हमें आइडेंटिफाई करना है चार्ट पैटर्न्स, यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। सिंपल है, चार्ट पैटर्न्स नहीं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। क्लियर है? तो वही इंपॉर्टेंट की लेवल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ की लेवल्स। किसी भी इंपॉर्टेंट की लेवल्स जिसके अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे लेवल के ऊपर हमें ये पैटर्न्स, कोई भी पैटर्न हो, चाहे थ्री इनसाइड अप हो, थ्री इनसाइड डाउन हो, या फिर मैंने पहले भी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, बुलिश में आपका हो गया जैसे हैमर और मारूबोजू साथ में हो गया, चाहे शूटिंग स्टार या मारूबोजू, ग्रीन मारूबोजू साथ में हो गया, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो एक्स वाई जेड, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर ही, और वहीं पे वो वर्क करता हुआ हमें नजर आएगा। तो सिंपल, जैसे मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है और यहाँ पे कोई आपका एक्स वाई जेड कोई भी एक की लेवल है। सिंपल, मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है,
यहाँ पे यानी कि ये जो 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि गिरते हुए मार्केट में ये बॉटम पे फॉर्म होता है। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बॉटम पे फॉर्म होगा। यहाँ पे 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ही फॉर्म होगा, यहाँ से मार्केट क्या होगा, कंटिन्यू आपको रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। अभी मैं बताऊंगा 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न होता कैसा है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, हर एक चीज बताऊंगा, पेशेंसली बस देखना। सेम 3 इनसाइड डाउन में कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू बुलिश है, यानी कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड जाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, यानी कोई भी एक्स वाई जेड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, की लेवल यहाँ पे, और इस की लेवल पे जैसे ही मार्केट रीच किया, यहाँ पे आपको दिखेगा 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न, और जैसे ही 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से क्या होगा, कंटिन्यू मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये होता है आपका लॉजिक इसके पीछे का। अब सिंपल समझते हैं कि 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो दिखता कैसा है। इंपॉर्टेंट तो यही है अपने लिए। सबसे पहला कैंडल, यानी मार्केट गिर रहा है, देखो ध्यान से, मार्केट गिर रहा है यानी सबसे पहला कैंडल जो आपको दिखेगा 3 इनसाइड अप पैटर्न के अंदर, वो आपको दिखेगा एक बड़ा सा रेड कैंडल, ठीक है, कुछ इस तरीके का एक बड़ा सा पहले आपको रेड कैंडल नजर आएगा। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा इसको परफेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले विग को मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से एक विग होगा सिंपल सा, और ये हो गया आपका एक रेड कैंडल। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीबो गरीब दिख रहा है, इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करते हैं। ये हो गया एक बड़ा सा आपको एक रेड कैंडल नजर आएगा इसके अंदर। थोड़ा सा इसको परफेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो, जब कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है तो बॉटम पे एक बड़ा सा रेड कैंडल पहले फॉर्म होगा। इस रेड कैंडल को रेड कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये प्रॉपर एक रेड कैंडल, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ। रेड कैंडल के बाद देखो ये 3 कैंडलस्टिक, मतलब 3 कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन है। सिंपल इस चीज को समझना है, यानी कि 3 कैंडल को कंबाइन करके हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला कैंडलस्टिक जो होगा, यानी जो पहला कैंडल होगा, वो होगा ऐसा बड़ा सा एक रेड कैंडल, सिंपल है। दूसरा कैंडल, दूसरे कैंडल के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा कैंडल होगा ये एक कुछ इस तरीके का ग्रीन कैंडल होगा। ठीक है, इसको ग्रीन में कन्वर्ट करते हैं, कुछ इस तरीके का ग्रीन कैंडल होगा, ये दिखेगा आपको सेकंड कैंडल। क्लियर है, कुछ इस तरीके का इसमें विग होगा। ध्यान से देखना, ये अपसाइड में भी विग हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डाउन साइड में ही विग हो, अपसाइड में भी विग हो सकता है अच्छा खासा। इसके बारे में मैं लॉजिक समझाऊंगा, पहले इसको एक बार अच्छे से मार्क कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद ये हो गया आपका सेकंड कैंडल। उसके बाद थर्ड कैंडल क्रिएट होगा। थर्ड कैंडल जो होगा वो भी एक ग्रीन कैंडल ही क्रिएट होगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। ये हो गया आपका 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं बताऊंगा, अभी आपको क्लियर करूंगा, और कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है परफेक्टली। ठीक है, इसके पीछे का हर एक कैंडल के पीछे एक लॉजिक होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखो, ये हो गया आपके सामने, इसको, ये हो गया आपका एक 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि ये जो तीनों कैंडल है ये मिलके बनाता है 3 इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न को। क्लियर है, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्लियर। अब समझते हैं हम 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखता है। 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, यानी कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, यानी कि जो पहला कैंडल बनेगा वो होगा आपका बड़ा सा ग्रीन कैंडल। ठीक है, इसमें जैसा पहला जो था वो बड़ा सा रेड कैंडल था, वैसा ही इसके अंदर होगा अपोजिट, जो पहला कैंडल होगा वो होगा बड़ा सा ग्रीन कैंडल, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, और अपसाइड में ही हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, ये हो गया पहला जो कैंडल होगा, ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल। क्लियर, कुछ इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट कैंडल। दूसरा कैंडल जो क्रिएट होगा, दूसरा कैंडल क्रिएट होगा वो होगा रेड कैंडल। ठीक है, क्लियर, कुछ इस तरीके से। इसको रेड कर लेते हैं,
ये कुछ इस तरीके से आपको दूसरा कैंडल जो दिखेगा वो रेड कैंडल दिखेगा, ठीक है। और ये विग को कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं हम लोग, ये इस तरीके से, क्लियर है। अब बात करते हैं जो थर्ड कैंडल होगा। थर्ड कैंडल होगा वो होगा बड़ा सा आपका एक रेड कैंडल का ही फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से, क्लियर है। देखो सिंपल है, बहुत इजी है। अब इसके पीछे का लॉजिक हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, मतलब एक्यूरेट कौन सा होता है, फेक कौन सा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं अभी। तो थोड़ा सा पेशेंसली देखना। चलो, ये हो गया थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये हो गया आपके सामने थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंपल है, देख सकते हो। ये हो गया आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हो गया बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंपल, अगर आप देखोगे तो पहला कैंडल जब थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, तो जो पहला कैंडल होगा वो होगा बड़ा साइज में, मतलब काफी बड़ा आपको पहला कैंडल, क्योंकि वो बॉटम पे मार्केट गिरता हुआ आपको नजर आएगा। तो पहला कैंडल जो बड़ा सा रेड कैंडल के टाइप में आपको फॉर्मेशन उसका नजर आएगा। उसके बाद जो सेकंड कैंडल होगा, पहला ये हो गया, दूसरा कैंडल जो होगा जो ग्रीन कैंडल है, उसका क्लोजिंग होना चाहिए फर्स्ट कैंडल के या तो 50% एरिया पे या तो उससे ऊपर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर ये 50% यानी कि जो फर्स्ट कैंडल है उसके 50% एरिया से अगर छोटा रहा, ये जो ग्रीन कैंडल है, जो सेकंड कैंडल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो फर्स्ट कैंडल है उसके 50% एरिया से अगर सेकंड कैंडल छोटा रहा, तो ये एक फॉल्स थ्री इनसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, यानी कि उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, क्लियर है। यानी फर्स्ट कैंडल जो है उसका या तो 50% होना चाहिए दूसरा कैंडल, या तो 50% से ज्यादा होना चाहिए, यानी फर्स्ट कैंडल का जो बॉडी है वो 50% कवर करना चाहिए दूसरा कैंडल, या तो 50% से ज्यादा कवर करना चाहिए दूसरा कैंडल। तभी हम उसको ऑथेंटिक थ्री इनसाइड अप कैंडल का फॉर्मेशन मानेंगे। उसके बाद भी यहीं तक कहानी कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस थर्ड कैंडलस्टिक का, जो कि थर्ड कैंडल जो है वो उसका जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर होना चाहिए। ये बहुत नेसेसरी है, ये चीज हमेशा याद रखना। जो फर्स्ट कैंडल है, ये जो फर्स्ट रेड कैंडल है, उसका जो ओपनिंग है उस ओपनिंग से ऊपर थर्ड कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। और ये तब जब ये सारा जो जितना भी थ्योरीज है इसका, जितना भी फैक्ट है, ये सब अलाइन करेगा एक में, तब जाके बनेगा आपके सामने थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं जो लोग नहीं समझे उनके लिए। जो फर्स्ट कैंडल है वो बड़ा सा रेड कैंडल रहेगा, दूसरा जो है ग्रीन कैंडल, उसका जो बॉडी होगा, दूसरा जो ग्रीन कैंडल है उसका बॉडी फर्स्ट कैंडल के बॉडी के 50% पे या तो 50% से ऊपर क्लोजिंग होगा, सिंपल है। और जो थर्ड कैंडल होगा, जो थर्ड ग्रीन कैंडल होगा, वो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर उसका क्लोजिंग होगा, जैसा मैंने यहाँ पे इमेज में बनाया है। तभी जाके हम इसको मानेंगे थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब एक कंफर्म कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, अपना बाइंग यहाँ पे प्लेस करेंगे। और ये जो लो है, ये जो सेकंड कैंडल का जो लो है, ये होगा अपना स्टॉप लॉस, क्लियर है। यहाँ यानी कि सिंपल जैसे ही ये फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, ये सारा का सारा जितना भी फैक्ट है वो अलाइन करेगा। उसके बाद सिंपल हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और इसका जो लो है, ये जो सेकंड कैंडल का लो है, ये होगा अपना स्टॉप लॉस। और यहाँ से हम 1:2 1:3 जो भी अपना रिस्क रिवॉर्ड है उसको हम ले सकते हैं मार्केट के अंदर बाइंग साइड के लिए, क्लियर है। अब बात करते हैं थ्री इन साइड, सेम देख लो, बिल्कुल सेम है। पहला जो कैंडल होगा वो बड़ा सा रेड कैंडल होगा, क्लियर है। दूसरा जो सॉरी, पहला जो कैंडल है ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल होगा, और दूसरा जो कैंडल होगा जो रेड कैंडल होगा, उसका जो बॉडी है यानी उसका जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल के 50% एरिया या तो 50% से ज्यादा एरिया कवर करना चाहिए डाउन साइड के लिए, क्लियर है। सेम जैसा इसमें वैसा ही वाइस वर्सा इसमें। और जो थर्ड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल का जो बॉडी जो जो ओपनिंग प्राइस था,
यानी फर्स्ट कैंडल का जो ये ओपनिंग प्राइस था उससे नीचे होना चाहिए क्लोजिंग थर्ड कैंडल का। तो ये तीनों कैंडल का कॉम्बिनेशन विथ प्रॉपर फैक्ट्स मिलके बनाता है आपका थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। और सिंपल यहाँ पे हम अपना एंट्री प्लान करेंगे, जैसे ही कैंडल क्लोजिंग होगा यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे। इसके नीचे यानी इसका जो टॉप है, ये जो सेकंड कैंडल का टॉप है, यहाँ पे होगा अपना स्टॉप लॉस। और यहाँ से हम 1:2, 1:2.5, 1:3 जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगा वो हम लेके सिंपल एग्जिट होंगे मार्केट से। तो ये है सिंपल सा थ्री इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और सेम वाइस वर्सा आपका जो है थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। आई होप आपको ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आया होगा। और कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ज़्यादा इसको इलेबोरेट नहीं करते हैं, ज़्यादा खींचते नहीं है, इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होता है तो फिर आप लोग को भी देखने में प्रॉब्लम होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियोस जो होता है। तो इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर कि गोल्ड यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा गोल्ड का। तो गोल्ड का एक देख लो, ये मैंने जो डाउन साइड के लिए जो लेवल मार्क कर रखा है 3950 डॉलर्स के आसपास को का जो ये लेवल मैंने मार्क किया है ग्रे कलर का, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। यानी कि हमें एक यहाँ से, अगर देखो मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हमें एक छोटा सा या तो यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ये मेक और ब्रेक लेवल होगा। ये 3950 से लेके थोड़ा सा नीचे देखो, 3945 से लेके 3951 तक ये एक छोटा सा रेंज है। अगर मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ध्यान से सुनना और समझना, यहाँ पे अगर मार्केट पुल बैक लेके भी अगर इसको ब्रेक कर देता है, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर मार्केट यहाँ से बहुत ही अच्छा आपको फॉल करता हुआ डाउन साइड में नजर आएगा। डाउन साइड के लिए देख सकते हो जो नेक्स्ट बाइंग लेवल है वो 3890 के आसपास है। तो यहाँ से डाउन साइड के लिए बेटर हमें इसके नीचे अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, देखो बेसिकली मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे अभी देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है मार्केट इस लेवल के ऊपर। एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट, और ये फोर्थ टाइम सपोर्ट लेने आया लेकिन फेल किया। अभी मार्केट फिर से अप्रोच कर रहा है। अगर मार्केट ये जो सपोर्ट है अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जाता है, यहां से एक पुल बैक लेना चाहेगा, और पुल बैक लेके इस सपोर्ट को एज अ रेसिस्टेंस क्रिएट करके मार्केट फिर से डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। पहला पहला पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर इन केस मार्केट यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन लेता है और इसके ऊपर, यानी ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, सिंपल हमें वेट करना है एक पुल बैक का, और यहाँ से हम फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ये तो हो गया आपका डाउन साइड को लेके कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है उसको हमें कैसे यूज करना है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो बाइंग के लिए कैसे डाउन साइड से जाके, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम कंटिन्यू सेल साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ कंटिन्यू डाउन साइड के लिए जाता हुआ देखेंगे। एक और बढ़िया सा हमें बेयरिश मूव मार्केट में देखने को मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद सिंपल आप यूज कर सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, देख सकते हो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से आप एक बाइंग प्लान कर सकते हो मार्केट के अंदर। क्लियर है? देख सकते हो ये आपके सामने नजर आ रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का, हमेशा याद रखना, वेट करना है पुल बैक का। रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर यहाँ से आप एक बाइंग प्लान कर सकते हो। लेकिन इसके बीच में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? ये जो यहाँ पे आपको एक लेवल नजर आ रहा होगा ना, ये आपका एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। यानी सिंपल आप या तो वेट कर सकते हो एक प्रॉपर इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू मार्केट बाइंग में जाएगा, कंटिन्यू बाइंग में चला जाएगा, ठीक है, आपको अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव मार्केट देता हुआ नजर आएगा। पहला जो टारगेट होगा वो होगा ये लेवल, ये जो हाई है, ये देख रहे हो, ये हाई होगा आपका पहला लेवल। अगर मार्केट ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो सिंपल देख सकते हो ये जो लेवल इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड में ये लेवल को ब्रेक करता है तो फिर कंटिन्यू डाउन, मोस्ट प्रोबेबली आपको न्यूयॉर्क सेशन जब स्टार्ट होगा, जब मार्केट में वॉल्यूम आएगा, तो या तो मार्केट इसको ब्रेकआउट देके ऊपर जाता हुआ नजर आएगा या तो फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन देके नीचे जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उस समय तुरंत तुरंत वॉल्यूम मार्केट में क्रिएट होगा,
वॉल्यूम आएगा अच्छा खासा, तो मार्केट में आपको एक मूव, बेटर गोल्ड का मूव मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये था गोल्ड का सिंपल सा एनालिसिस, और ये आपके सामने एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी मैंने कवर अप किया है। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट करना, एक प्यारा सा लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस या फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू वेरी मच।